हेलो स्टूडेंट्स। तो हमारे पास एक और लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का क्वेश्चन है। चलिए इसे एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय अ मिरर इज रियल इन्वर्टेड एंड इज ऑफ मैग्निफिकेशन 1 इफ द इमेज इज एट डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, वेयर इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो रियल, इन्वर्टेड और मैग्निफिकेशन 1 की बन रही है। मैग्निफिकेशन 1 का मतलब होता है कि इमेज का जो साइज़ है वो ऑब्जेक्ट के साइज़ के ही बराबर है, यानी सेम साइज़ की इमेज बन रही है। अब सबसे पहले तो मैग्निफिकेशन 1 है और ये तभी पॉसिबल है जब मिरर हमारा कॉन्केव मिरर हो, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में इमेज हमेशा छोटी ही बनती है। इसीलिए हमें भले दिया नहीं हुआ है बट हमें पता है कि ये कॉन्केव मिरर ही है। अब इमेज सेम साइज़ की कब बनती है? इमेज सेम साइज़ की तभी बनती है जब ऑब्जेक्ट जो है सेंटर पे रखा हो, यानी इस मिरर के सेंटर पे। अगर ये फोकस है तो फोकस से डबल मिरर का सेंटर होता है। तो जब भी इमेज सेम साइज़ की बनी है यानी ऑब्जेक्ट, हमें पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट सेंटर पे ही रखा है। तो जैसा कि क्वेश्चन में भी गिवन है कि जो इमेज है वो रियल यानी मिरर के लेफ़्ट हैंड साइड प्लस इन्वर्टेड यानी कि चलिए उल्टी बना लेते हैं इमेज को। अब क्योंकि इमेज सेंटर पे बन रही है तो ऑब्जेक्ट भी सेंटर पे ही रखा होता है और सेम डिस्टेंस पे रखा होता है। अब अगर हम इसका रे डायग्राम बनाना चाहें तो शुरू से स्टार्ट करते हैं एक बार। ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर पे प्लेस है। अगर रे पैरेलल है तो फोकस से पास होगी और अगर फोकस से जा रही है तो पैरेलल हो जाएगी। तो अगर हम प्रॉपर मेज़रमेंट के साथ बनाएंगे तो जो ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज़ है वो एकदम बराबर आता है। तो इसीलिए इसका आंसर यही होगा कि अगर इमेज 30 सेंटीमीटर पर बन रही है तो ऑब्जेक्ट भी 30 सेंटीमीटर पर ही प्लेस है। क्यों? क्योंकि मैग्नीफिकेशन 1 दिया हुआ है। मैग्नीफिकेशन 1 का मतलब होता है जो इमेज का साइज़ है वो सेम एज ऑब्जेक्ट का साइज़। चलिए अब इसका दूसरा पार्ट सॉल्व करते हैं। Where would be the image be if the object is moved 15 centimeter towards the mirror? Draw ray diagram for the new position of the object to justify your answer. तो अब हम ऑब्जेक्ट को मूव करके 15 सेंटीमीटर आगे ले आए हैं मिरर के, तो फिर रे डायग्राम बनाते हैं। तो रे डायग्राम बनाने से पहले इमेज कहाँ पे बन रही है वो बना लेते हैं और एक रफ डायग्राम से देख लेते हैं कि कैसा होगा। तो पहले ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर पे रखा था यानी सेंटर पे। अब उसको खसका के 15 सेंटीमीटर में, यानी कि अब हम फोकस में रख दिया है हमने ऑब्जेक्ट को। तो ऑब्जेक्ट को फोकस में रख दिया तो इमेज कहाँ पे बनेगी, कैसे बनेगी, चलिए देखते हैं। तो मिरर फॉर्मूला लगाते हैं, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/f यानी कि 1 अपॉन फोकल लेंथ है, क्योंकि सेंटर 30 सेंटीमीटर था इसलिए फोकल लेंथ हो जाएगी 30/2 यानी कि 15 सेंटीमीटर। 15। अच्छा हाँ, अब ये फोकल लेंथ जो है वो मिरर के लेफ़्ट हैंड साइड में है इसलिए माइनस साइन लिखना पड़ेगा। यहाँ पे बहुत मिस्टेक होने का चांस रहता है। 1/v प्लस 1/ ऑब्जेक्ट को कर दिए हम 15 सेंटीमीटर दूर मिरर से यानी कि 15, और ऑब्जेक्ट भी लेफ्ट हैंड साइड है करके -15। तो 1/-1/15 और प्लस माइनस और उधर जाके फिर से प्लस, तो प्लस 1/15 इक्वल टू 1/v। 0 इज इक्वल टू 1/v। अब अगर यहाँ से हम v की वैल्यू निकालना चाहें तो 1/0 यानी कि इन्फिनिटी। तो इस केस के लिए इमेज जो है इन्फिनिटी पे बनेगी। इसका अगर रे डायग्राम हम बनाना चाहें तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए अगर सेंटर यहाँ F और इसका डबल सेंटर ले लेते हैं। ऑब्जेक्ट हमने प्लेस किया हुआ है फोकस पे,
अगर कोई रे सेंटर से पास हो रही है तो वो सेंटर पर ही लौट जाएगी, और अगर पोल से जा रही है तो सेम एंगल से वापस चली जाएगी। और ये दोनों रे देखिए, आप देख सकते हैं डायग्राम में भी कि पैरेलल हो गई है। पैरेलल हो गई है, इमेज तभी बनती है जब दोनों रे मीट करे। अब ये मीट कर ही नहीं रही है क्योंकि दोनों लाइंस पैरेलल हो गई है, इसीलिए इसकी जो इमेज बनेगी वो इन्फिनिटी पे बनेगी। तो अगर हम इमेज की प्रॉपर्टीज़ लिखना चाहें तो मिरर के लेफ्ट हैंड साइड में बन रही है, इसीलिए रियल इन्वर्टेड, क्योंकि इमेज उल्टी बनेगी, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है इसीलिए। एंड जब भी कॉन्केव मिरर में ऑब्जेक्ट को सेंटर और पोल के बीच में रखा जाता है तो इमेज हमेशा ऑब्जेक्ट से बड़ी बनती है, इसलिए इमेज बनेगी एनलार्ज्ड। वैसे तो प्रॉपर्टी नहीं पूछा था, पर प्रॉपर्टी लिखा होता तो हमें ये तीनों चीज़ें लिखनी पड़ती इमेज के बारे में। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।